चैप्टर नंबर 4 का आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। ये क्या है देखिए, हमारे पास एक लूप है वायर का। सपोज ये एक वायर का एक लूप है हमारे पास, यानी कि ऐसा सर्कुलर रिंग जैसा है। उसमें ये डायरेक्शन में करंट आई फ्लो कर रही है, ये वाली डायरेक्शन में करंट आई फ्लो कर रही है। अब हमें क्या पता है कि जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो होती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो हमें ये जो लूप है इसकी वजह से इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता होगा उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमने एक इक्वेशन देखा है कि बायो-सावर्ट लॉ में हमने क्या देखा था कि कोई स्मॉल एलिमेंट होता है वायर का, स्मॉल एलिमेंट, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसकी वैल्यू होती है dB इज इक्वल टू μ0/4πI dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इस वायर के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट dl ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर एक हमने ले लिया स्मॉल एलिमेंट dl, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में, तो ये उसकी डायरेक्शन हो गई। अब ये सर्कल है एक, तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। सपोज इस रेडियस को मैं नाम देता हूँ रेडियस r। अब ये वाला वायर की वजह से इस पॉइंट के ऊपर फील्ड जो लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड जो लगेगी, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो ये हम फाइंड करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। तो हमारा जो राइट हैंड का थंब है उसको रखेंगे हमें करंट की डायरेक्शन में। तो एक करंट ऐसा है, फिर हम ऐसे हमारी जो उंगली है उसको कर्ल करवाएंगे। तो देखिए ये वाली डायरेक्शन में हमारा करंट है और हमारी उंगलियों को अगर हम कर्ल करवाएंगे तो इस वाले पॉइंट के ऊपर उंगलियां हमें अंदर की तरफ जाती दिखेगी। यानी ये वाला जो कंपोनेंट है dl, उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो कैसी होगी, अंदर की तरफ जाती हुई। यहाँ पर अगर हम एक एलिमेंट ले dl, तो उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, तो देखिए हमने करंट की डायरेक्शन में रखा थंब को, फिर इसे उंगलियों को कर्ल करवाया, तो ये वाले कंपोनेंट के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड में कैसा मिला, अंदर की तरफ जाता हुआ। अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ पर हमने करंट की डायरेक्शन में रखा थंब को, कर्ल किया हमारी उंगलियों को, तो यहाँ पर भी हमें कैसे मिला, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। यानी कि पूरे के पूरे वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो कैसा है, अंदर की तरफ जाता हुआ। इसलिए हम सभी जो dl है उसके मैग्नेटिक फील्ड को हम मिला देंगे तो हमें पूरे के पूरी वायर की वजह से जो फील्ड मिलती है वो हमें इस पॉइंट के ऊपर मिल जाएगी। तो एक dl की वजह से जो फील्ड बन रही है वो इतनी है। हमें क्या चाहिए पूरे के पूरे वायर के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। यानी कि हम इंटीग्रेट करेंगे dB को पूरे सर्कल के लिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में μ0/4πI dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब देखिए μ0/4π क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू में क्या पता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आई क्या है, करंट, करंट भी कांस्टेंट ही होगा, एक बार हमने जिसमें इतना करंट लगा दिया उतना ही करंट इसमें फ्लो करेगा, तो आई भी कांस्टेंट है। dl क्या है, ये dl, अब ये dl देखिए इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि छोटे छोटे dl को एलिमेंट को मिलाकर ही हम पूरा वायर बनाते हैं, तो dl का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यानी कि ये क्या है, वेरिएबल है। ओके, अब साइन थीटा क्या है, देखिए साइन थीटा क्या होता है, ये जो वेक्टर r है और ये dl है उसके बीच का थीटा। तो देखिए ये वाली डायरेक्शन में ये r ऐसा, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1। तो ये हो जाएगा μ0/4πI dl साइन 90 1 है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये r स्क्वायर। अब μ0/4π कांस्टेंट, I कांस्टेंट और ये r, यानी कि ये इसको मैं कैपिटल लिख लेता हूँ, ये r का स्क्वायर। तो r यानी कि रेडियस भी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, लूप की रेडियस ऑलवेज कैसी होगी, कांस्टेंट। तो ये इतना सारा कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, सिर्फ dl। तो हम लिख सकते हैं ऐसे μ0/4πI r स्क्वायर, और इंटीग्रेशन करेंगे हम dl का। अब ये छोटे छोटे dl को अगर हम मिला दें, यहाँ पर पूरे जितने dl हो गए उसको हम मिला दें, तो हमें क्या मिलेगा, इस सर्कुलर रिंग का सरकमफरेंस, और उसका इक्वेशन होता है 2πr। तो यहाँ पर हम रखेंगे μ0/4πI डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और dl मिलाकर हमको मिल जाएगा 2πr। r क्या है, उसकी रेडियस। तो देखिए यहाँ से पाई कैंसिल, ये 2 2 4 और r से एक r स्क्वायर का r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा μ0/2I डिवाइडेड बाई r। ये किसकी वैल्यू मिलेगी हमें, मैग्नेटिक फील्ड B
एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप, यानी कि ये पूरा का पूरा जो लूप है उसकी वजह से ये सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी μ0/2 I/R, और ये कैसी होगी, इनवर्ट, यानी कि ऐसे अंदर की तरफ जा रही होगी, ऐसी हमें मिलेगी। अब हमें अगर ऐसा दे दे कि ये पूरा का पूरा सर्कल है, उसकी बजाय हमें सेमी सर्कल दे दे, यानी कि हाफ सर्कल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये डीएल को मिलाकर जो सर्कल बनाता है उसकी जगह हम हाफ सर्कल बनाएंगे। तो पूरे के पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr, तो हाफ सर्कल का कितना होगा, सिर्फ πr। तो यहाँ पर अगर हम 2πr की जगह πr लिख देंगे तो क्या होगा कि μ0/4πI/r²। तो 2πr, ये पूरा सर्कल होता तो हम लिखते 2πr, लेकिन ये हाफ सर्कल है इसलिए हम लिखेंगे इसे πr। तो पाई से पाई कैंसिल और एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा μ0/4I/r। इसमें से अगर मैं 2 को बाहर निकालूं तो ये ऐसा हो जाएगा, देखिए μ0/2I/r इंटू 1/2। देखिए यही वाला इक्वेशन है, उसको हमने 1/2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि अगर पूरा सर्कल होता तो ये इक्वेशन लिखते हैं, अगर हाफ सर्कल होता तो यही इक्वेशन लिख के उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करने के। तो अगर हमें ये हाफ की जगह पे ऐसा सर्कल का फोर्थ पार्ट यानी कि क्वाड्रेंट दे दे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए फुल सर्कल यानी कि पूरा सर्कल था तो ये वाला इक्वेशन, अगर हाफ सर्कल था तो ये इक्वेशन को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर क्वाड्रेंट है यानी कि सर्कल का फोर्थ पार्ट है तो इस इक्वेशन को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा μ0/2I/r मल्टीप्लाइड बाई 1/4। तो ये हो जाएगा μ0/2 4 to 8 I/r। तो ये हमें 3 इक्वेशन मिल गई है कि अगर हमको सर्कल दिया है तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, पूरे के पूरे सर्कल की वजह से उसके सेंटर पे जो फील्ड लगता है वो। अगर हमें सेमी सर्कल दिया है तो ये इतनी रिंग की वजह से यहाँ पर जो उसके पॉइंट के ऊपर फील्ड लगता है वो इतना होगा, और अगर हमें क्वाड्रेंट दिया है यानी कि ऐसा सर्कल, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो फील्ड लगेगा वो इतना होगा। तो ये 3 इक्वेशन हमें इसके ऊपर से मिल सकते हैं। अब अगर हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, देखिए हमें ना तो सर्कल देंगे, ना सेमी सर्कल, और ना तो क्वाड्रेंट, हमें अगर वो ऐसा दे दे। अब देखिए अगर हमें कोई ऐसा शेप दे दे, सपोज इस तरह से कि ना तो सर्कल है, ना हाफ सर्कल यानी कि सेमी सर्कल है, ना तो क्वाड्रेंट है, इस सर्कल में से कोई एक इतना हिस्सा उठा के, सपोज ये एक सर्कल है तो सर्कल में से इतना हिस्सा उठाते हमें दे दिया, इसका जो एंगल है वो है सपोज थीटा। तो इस वायर की वजह से, ये वायर की लेंथ मान लो L है, तो इस वायर की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे DL, ये हो जाएगी उसकी डायरेक्शन। अब क्योंकि ये एक सर्कल में से काटा हुआ एक पार्ट है तो ये हो जाएगा इसका रेडियस। ओके, हमारे पास क्या इक्वेशन है, इस छोटे से एलिमेंट DL की वजह से जो फोर्स मिलता है इस पॉइंट के ऊपर वो होता है dB इज इक्वल टू μ0/4πI/dL साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²। बे साइन थीटा क्या है, ये r और ये DL के बीच का एंगल, ये कैसा है, देखिए ये है 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा μ0/4πI/dL डिवाइडेड बाई r²। अब ये बात हुई एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की, हमें निकालना है इतने वायर के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वायर में जितने भी DL होंगे उसको मिला देंगे, इसलिए हमें इसको करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये देखिए dB इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4πI/dL/r²। तो μ0/4πI और r², ये सब क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा μ0/4πI/r²। इंटीग्रेशन सिर्फ किसना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, हमें DL को। तो DL अगर हम मिला दे तो हमें क्या मिल जाएगी, पूरी वायर की लेंथ यानी कि हमें L मिल जाएगी। तो टोटल हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इस पॉइंट के ऊपर
बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इंटू एल। ये डी एल को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा एल। अब हमारे पास एक इक्वेशन है कि अगर ऐसा शेप है तो उसका ये जो आर्क है और ये थीटा के बीच का हमारे पास रिलेशन है। क्या होता है कि थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, यानी कि यहाँ पर आर्क यानी क्या है, ये लेंथ, तो ये हो जाएगी एल, तो एल डिवाइडेड बाई रेडियस यानी कि है आर, तो आर। तो हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो इसके ऊपर से हम बना सकते हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एल की वैल्यू हम यहाँ पर अगर रख देंगे तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, और एल की जगह पे आ जाएगा आर थीटा। तो एक आर से एक आर हो जाएगा कैंसिल। इसमें से अगर आप 2 पाई को बाहर निकालें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, b इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो डिवाइडेड बाई 2 पाई आई। 2 पाई को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2, क्योंकि यहाँ पर 4 पाई है, उसमें से 2 पाई बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा म्यू ज़ीरो बाई 2 आई बाई आर, और 1/2 पाई को हमने निकाल लिया है बाहर। और यहाँ पर एक थीटा भी होगा, तो थीटा अपॉन 2 पाई। और देखिए पूरे के पूरे सर्कुलर रिंग का हमारे पास इक्वेशन था म्यू ज़ीरो अपॉन 2 आई बाई आर, उसको हमने थीटा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया इतनी जो आर्क है उसका, ये जो हमें लेंथ दी गई है उसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर। एक बात नोट कर लीजिए कि ये जो थीटा होगा वो होगा रेडियन में, यानी कि अगर पूरा सर्कल होगा तो उसको हम लेंगे 2 पाई, हाफ सर्कल होगा तो पाई, इस तरह से हम रेडियन में लेंगे। ये वाले इक्वेशन को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर पूरा सर्कल है तो पूरा सर्कल होगा तो उसका थीटा कितना होगा 2 पाई, यानी कि पूरे सर्कल के लिए 2 पाई थीटा के लिए हमारे पास इक्वेशन था म्यू ज़ीरो बाई 2 आई बाई आर। तो ये थीटा जो एंगल है उसके लिए कितना होगा, तो ये हो जाएगा थीटा इंटू ये वाला, तो थीटा इंटू म्यू ज़ीरो बाई 2 आई बाई आर डिवाइडेड बाई ये 2 पाई। तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा कि म्यू ज़ीरो बाई 2 आई बाई आर थीटा अपॉन 2 पाई। तो इस तरह से भी ये इक्वेशन हम बना सकते हैं कि अगर पूरे सर्कल के लिए म्यू ज़ीरो बाई 2 आई बाई आर है तो इतना थीटा के लिए क्या होगा, तो हम थीटा अपॉन 2 पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम ये अगर इतना सर्कल में से कोई हिस्सा काट के हमको दे देते हैं तो उसका इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये बात हो गई कि कोई भी सर्कुलर लूप होता है उसकी वजह से उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, बाय बाय।